नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र विजय। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश कमबंसी की चुनौती को शिवराज नई फ्री स्कीम्स और प्रशासनिक कसावट से दूर करना चाहते हैं। कमलनाथ ने जहां अभी से मुफ्त योजनाओं के वायदे करना शुरू कर दिए हैं, वहीं शिवराज का खजाना गरीबों के लिए खुल चुका है। अब शिवराज सरकार गरीबों को फ्री में प्लॉट दे रही है। सवाल यह है कि शिवराज फ्री योजनाओं से एंटी इनकम्बेंसी को डिफ्यूज कर देंगे या फिर कमलनाथ इसे यूज कर कंफ्यूज करेंगे या सरकार बना लेंगे अपनी। कमलनाथ की मुफ्त की बिजली, कर्ज माफी और शिवराज के फ्री प्लॉट में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर देखिए हमारी आज की खास पेशकश। इस पर चर्चा के लिए मेहमानों का एक पैनल मेरे साथ होगा, उनसे आपका परिचय कराऊं और चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकार ने चुनावी साल में गरीबों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। खोलना ही था क्योंकि कमलनाथ की फ्री स्कीम्स के वादे जो परेशान कर रहे थे। बीजेपी ने चुनावी साल में पहली कार्ड के तौर पर गरीबों को फ्री प्लॉट देने की योजना लॉन्च की है। तीर्थ दर्शन योजना, फ्री लैपटॉप, फ्री एजुकेशन स्कीम्स, कन्यादान और उनके अनुदान योजनाओं की यह अगली कड़ी है। अब मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अवैध कॉलोनियों को पहले ही वैध कर चुके हैं। अगर रहने की जगह ही नहीं है, परिवार बड़ा हो जाने के कारण, तो उनको रहने के लिए निःशुल्क हम प्लॉट उपलब्ध कराएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। टीकमगढ़ जिले से इन प्लॉट का वितरण प्रारंभ हो रहा है और लगभग 120 करोड़ रुपए की जमीन हम इनको बांटेंगे और इस पे कोई प्रीमियम नहीं है, कोई भूभाटक नहीं है, पूरी तरह से निःशुल्क है। शिवराज सिंह चौहान को फ्री में प्लॉट देने की सोच तब आई जब उन्होंने गरीबों की आवास समस्या को हाल ही में देखा। हालांकि पहले से ही गरीबों को मुफ्त आवास देने की योजनाएं चल रही हैं। गरीबों को आवास देने वाली योजनाओं की हकीकत भोपाल के हालातों से ही समझी जा सकती है। 38 साल में 3 बार राजधानी को झुग्गी मुक्त बनाने का अभियान चला। इस दौरान 1450 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए। फिर भी शहर में झुग्गी बस्तियों के इलाकों की संख्या 3 से बढ़कर 72 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा झुग्गी वाले देश के टॉप 10 शहरों में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु के साथ भोपाल भी शामिल है। अमूमन यही हालात दूसरे शहरों के हैं। गरीबों को फ्री राशन देने जैसी योजनाएं पहले से चल रही हैं। मुफ्त रेवड़ियों से गरीबों का भला होता तो ना तो गरीब दिखते ना झुग्गियां। हालांकि चुनावी समर में सियासत की रोटियां जरूर सिक जाती हैं। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सनवर पटेल, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा सनवर जी से। सनवर जी, जब पीएम आवास योजना चल रही है, मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है, तो ये तीसरी फ्री स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मध्य प्रदेश की सरकार आम जनता के साथ, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मध्य प्रदेश की सरकार ने सदैव से फिक्र की, सदैव से चिंता करने का काम किया है। और आपने देखा कि किस प्रकार से भू माफियाओं से मध्य प्रदेश की सरकार ने सख्ती से निपटते हुए हजारों एकड़ जमीन उनसे वापस लेने का काम किया है। और जो जमीन भू माफियाओं से ली गई है उन पर और अन्य चिन्हित स्थानों पर गरीबों को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत प्लाट दिए जा रहे हैं। ये सरकार आम जनता के लिए है, आम जनता की सरकार है। जी ठीक है, इस पे कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं। आनंद जी, जैसा कि आपने सुना कि भू माफियाओं के कब्जे से जमीन जो है मुक्त कराई गई है, इसलिए अब ये स्कीम लाई गई है ताकि लोगों को प्लॉट मिल सके, तो आपकी पार्टी कैसे देखती है इसको? मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने परसों कहा था कि मध्य प्रदेश में सुनामी आने वाली है, कांग्रेस का क्लीन स्वीप है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं मुकाबले में है ही नहीं जी। और आज पट्टे बट गए गरीबों को। धन्यवाद राहुल गांधी जी। हालांकि मैं सनवर भाई अभी बात कर रहे थे, सनवर भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत देर कर दी आते आते। 18 साल का समय कम होता है क्या? आज क्यों जरूरत पड़ गई? आज जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि सामने राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस
पूरी मजबूती से खड़ी है। वो कमलनाथ जिनकी सरकार ने मध्य प्रदेश में माताओं बहनों विधवाओं की पेंशन जो है 150 रुपए शिवराज सिंह जी की 15 साल की सरकार में चल रही थी, उसे बढ़ाकर एकदम से 600 कर दिया था। लेकिन प्रश्न आज ये नहीं है। अभी मेरे प्रवक्ता साथी जो भारतीय जनता पार्टी के, वो बड़े आसानी से कह रहे थे कि 23,000 करोड़ जो है वो जमीन माफियाओं से मुक्त कराई। 18 साल से मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है? वो माफिया पनपे किसके शासन में? किसने भूमि को इनके शासन में अधिग्रहित किया? भारतीय जनता पार्टी का ही शासन था ना। तो इनकी माफियाओं की सरकार है। अब चुनाव आ गया है तो ये उसी माफियाओं को से जमीन मुक्त कराने, खुद के ही लोगों से खुद की जमीन मुक्त करा के और विज्ञापन जनता के पैसों पे खर्च किए जा रहे हैं जी। तो और कह रहे हैं कि हमने जमीन मुक्त करा दी। अरे भाई, सरकार में आप हो, आपने किसने जमीन हथियाई थी सरकारी, ये नहीं बताएंगे। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में अभी सनवर भाई से पूछना चाहता हूं, कृषि विकास दर का बड़ा ढोल पीटते हो कि 18% है, 20% है। किसी दिन मुख्यमंत्री जी सपने में उठकर कह भी देंगे शायद कि 30% कृषि विकास दर हो गई जी। भाई, जब इतनी विकास दर है तो फिर गरीब कौन है? मध्य प्रदेश में तो कोई गरीब रहा नहीं होगा। ऐसे कौन से गरीब है जिन्हें आप पट्टे दोगे? पर फिर भी मैं बड़े दिल के साथ यह कहता हूं कि 22,000 घोषणाएं जो मामा जी की अभी तक पेंडिंग हैं, उनसे अलग अगर ये पूरा होता है ये काम, तो गरीबों के लिए, इस योजना के लिए हम साधुवाद देंगे और इससे भी आगे बढ़कर कहेंगे। सर एक सेकंड, अनिल जी, आपने जिक्र किया किसानों का और कृषि विकास दर का जिक्र किया। आपकी सरकार ने दावा किया कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने तो उनको डिफॉल्टर बना दिया। दो भ्रम पैदा करने की बीजेपी कोशिश कर रही है जी। मैंने नहीं कहा ये कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया है जी। 21 सितंबर 2020 को भारतीय जनता पार्टी की लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की जो सरकार है ना, इसके कृषि मंत्री जी ने जो विधानसभा के पटल पर ऐसे परिशिष्ट 26 रखा था, उसमें कहा है कि 26,96,000 के करीब लोगों के जो किसान हैं उनके कर्ज माफ हुए हैं और वो किसानों की संख्या जो है 11 लाख से ऊपर आती है। मैंने नहीं कहा, इन्हीं के कृषि मंत्री ने कहा। अभी मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा कम ज्यादा करके 7,000 करोड़ की कर्ज माफी तो स्वीकारी है ना सर जी। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है जी। सनवर जी वो कह रहे हैं कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, आपकी सरकार को भी स्वीकार करना पड़ा। कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं, हर सप्ताह में उनके 2-3 ट्वीट आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि विधवा पेंशन को बढ़ाएंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, पुलिस को साप्ताहिक अवकाश देंगे। तो आपकी सरकार बौखलाई हुई है, इसलिए ये स्कीम लेकर आई है गरीबों को प्लॉट देने वाली। कांग्रेस आरोप लगा रही है। मुझे मौका दीजिए उनकी जी, आपसे ही सवाल है सर जी। पूरा मौका दीजिए जी जी। हमारे विद्वान साथी ने कहा है कि ये राहुल गांधी जी का डर है कि वो क्लीन स्वीप ना हो जाए। क्लीन स्वीप किसे कहते हैं? अभी देखा ना गुजरात में, आपने गुजरात में देखा आपने जी कि क्लीन स्वीप किसे कहते हैं? जहां राहुल गांधी जी की जहां राहुल गांधी जी की यात्रा आई है, ये भारत जोड़ो यात्रा जिसको नाम दिया था, तेलंगाना में जमानत जब्त हो गई जहां पर यात्रा गई। गुजरात में क्लीन स्वीप हुआ, उन राहुल गांधी जी का डर है। मेरे भाई ने बोला, विद्वान साथी ने बोला, आनंद भाई ने, कि आज क्यों याद आई, ये आज से पहले योजना क्यों नहीं थी? मेरे भाई, जब 2003 में सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के नाम पर मध्य प्रदेश की हर शहर हर गली में गई थी जी। जब 5 साल पूरे हुए तो मैं उस समय एक निगम मंडल में गई, मुझे जिम्मेदारी थी, तो हम गए थे कि 79 प्रकार की योजनाएं, जनहितैषी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार की है जी। जब दूसरी बार हम गए 10 साल पूरे होने पर तो 200 प्रकार की योजनाएं, और जब तीसरी बार गए तो अनगिनत योजनाएं थी मेरे भाई। हर दिन एक योजना, जहां जहां समाज क्षेत्र में आवश्यकता लगेगी, जहां जहां हमको समाज को समृद्धशाली करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रात दिन सनवर जी, कमलनाथ जी बोल चुके हैं कि बहुत अच्छे एक्टर हैं शिवराज जी, उनको मुंबई में होना चाहिए, भोपाल में नहीं। मेरे विद्वान साथी सनवर जी, कमलनाथ जी कहते हैं कि शिवराज जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको मुंबई में होना चाहिए। अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, मैं भी बीच में बोलूंगा, क्योंकि आप विद्वान बोल रहा हूँ और आप बीच में बोल रहे हैं। सर मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, विजेंद्र बोल रहा हूँ सर, एंकर हूँ मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। कमलनाथ जी कहते हैं कि बहुत अच्छे एक्टर हैं शिवराज जी। उत्तर ले लो भाई, आपने प्रश्न किया है, उत्तर ले लो मेरे भाई। जी जी कहिए सर, वरना अकेले ही डिबेट कर लो।
जी जी बोलिए सर, बोलिए। तो जब हम तीसरी बार गए तो अनगिनत प्रकार की योजनाएं, अनेकों अनेक योजनाएं, एक व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके अंतिम यात्रा तक की मध्य प्रदेश की सरकार चिंता करने का काम करती है। कैसे व्यक्ति के साथ खड़ा रहा जाए, कैसे उसके सुख दुख में साथ दिया जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार, मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री रात दिन चिंता करने का काम करते हैं। और आपके टीवी के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे वो 6 बजे पीएचई के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, कैसे के बैठकें करके और जनहितैषी योजनाओं को लागू करने पर जोर देते हैं। आपने कहा कि कृषि का क्या हुआ जी, कृषि के ऊपर हम भाषण देते हैं। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में बनी, उसके पहले मात्र मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती थी और आज 42 लाख हेक्टेयर है जी। ये आंकड़े नहीं है, हकीकत के। आपने कहा कि कितना कृषि में कितनी पैदावार होती है, अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं कहा, 7 नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा, आप मिसलीड कर रहे हैं। कि गरीबी नहीं बची, 7 बार पंजाब को पछाड़ कर, जी गलत बात कर रहे हैं, 7 बार कृषि प्रधान सनवर जी गलत बात कर रहे हैं, हम कृषि अवार्ड जीते हैं। अरे सनवर जी गलत बात कर रहे हैं, मैंने कुछ और पूछा, आप कुछ और बता रहे हैं। आपको हजम नहीं हो रहा है, मैंने कुछ और पूछा, आप कुछ और बता रहे हैं। वो विकास दर का जिक्र कर रहे थे सनवर जी, आनंद जी विकास दर का जिक्र कर रहे थे। अरे भाई, विकास दर का भी जिक्र कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में कृषि कर्मण अवार्ड जीता क्या नहीं जीता जी, ये बताइए आप। एक बार नहीं, 7 बार पंजाब जैसे कृषि प्रधान प्रांत को पछाड़ कर जीता क्या नहीं जीता? तो कैसे जीता? अगर खेती नहीं हुई तो, अगर विकास नहीं हुआ किसानों का तो कैसे जीता है जी? देखिए, असल बात यह है कि गरीबों को प्लाट क्यों मिल रहे हैं? गरीबों को प्लाट नहीं देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। जब जब आम जनता का भला होता है, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। जी सही बात। ठीक है अनंत जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपकी सरकार बनी 15 महीने, आपने बोला बहुत अच्छा काम हुआ, अब कमलनाथ जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एक पुरानी कहावत है सर कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली चने बुनाने। जब पैसा ही नहीं है, सरकार पर कर्जा है, तो आप ये इंप्लीमेंटेशन करेंगे कहां से? योजनाओं का कहां से लागू करेंगे? पैसा कहां से आएगा? देखिए आनंद जी, हाँ, 2 चीजें हैं जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने सनवर भाई से सीधे पूछा था कि जब कृषि विकास दर इतनी है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा सब काम इनके हिसाब से हो रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश में गरीब लोग क्यों हैं? जी, नीति आयोग का इंडेक्स, एक मिनट सुनो ना सनवर भाई, सुनो ना सनवर भाई, सुनो ना, धैर्य से सुनो ना। आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूँ, धैर्य से सुनो ना। प्रति प्रश्न कर रहे थे, धैर्य से प्रति प्रश्न कर रहा हूँ कि धैर्य से सुन रहे देना चाहिए। आप ही बोल लीजिए सनवर भाई, आप ही बोल लीजिए। आप बीच में बोले ना। नहीं तो मैंने कहा था कि मुझे भी मौका मिलेगा, फिर मैं भी बोलूंगा। नहीं, ये एंकर महोदय ने बोला था, मैंने नहीं प्रश्न पूछा था आपसे। मैंने कहा आप मिसलीड कर रहे हैं। चलिए कर लीजिए, आप बोल लीजिए। प्रश्न करेंगे तो सनवर जी उनकी बात पूरी करने आप बोल लीजिए, मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप श्रेष्ठ हैं, आप बोल लीजिए। ये नहीं श्रेष्ठ नहीं, आप बोल लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे ही लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। विपक्ष को दुश्मन की तरह ट्रीट करना इनकी आदत में शुमार है। तो आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सनवर जी। ट्वीट के अलावा कुछ नहीं करते हैं, आप बोल लीजिए। आनंद जी वो बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी ट्वीट के अलावा कुछ नहीं करते। मैं इनकी बात पर प्रतिक्रिया देना चाहता ही नहीं हूं। 15 बार भी भोपाल अरे आप बोलो ना। अरे आनंद जी, 15 माह में 15 बार भोपाल छोड़कर नहीं निकले, सिर्फ ट्वीट करते हैं। आनंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। सनवर भाई बोल लूं मैं? नहीं, अरे सर आप अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। आपने तो एक काम करिए, फिर बीच में बोल लीजिए। अब बीच में बोलिए आप बोलोगे तो हम भी बोलेंगे। ठीक है, आप मर्यादा देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर का बड़ा ढोंग पीटा जाता है और जनता के पैसों पर वो विज्ञापन दिए जाते हैं जिसमें ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली जो कहावत है कि ऋण लेकर घी पी रहे हैं। मध्य प्रदेश पर कर्जा आज एक आदमी पर 41,000 करोड़ का कर्जा है, 41,000 रुपए का कर्जा है। और आज मैंने एक बात बताई कि 23,000 करोड़ इन्होंने 18 साल में माफियाओं को कब्जाने दी और फिर अब चुनाव आए हैं तो उन्हीं के विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि माफिया जो है इस भूमि पर हमने छुड़वाई है जमीन। किसका शासन था? चोरी किसके शासन में हुई?
और उसी का विज्ञापन कर रहे हो। वाह मामा जी वाह। उसके बाद मध्य प्रदेश में चौथी बार इन्वेस्टर समिट हो रही है। जब रोजगारों का लगातार इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो रोजगार भी लोगों को मिल गए होंगे। फिर किन के लिए 1 लाख नौकरियों का झुंझुना लेकर घूम रहे हो भाई जी? किसे सपना दिखा रहे हो झूठा? किस प्रकार की राजनीति आज मध्य प्रदेश की जनता को देखनी पड़ रही है? दरअसल इनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उस नारे की हकीकत यह है कि जनता का वोट के रूप में साथ लेकर ठेकेदारों का विकास, कमीशन खोरों पर विश्वास, इस नारे के अलावा कुछ भी नहीं है। और यही कमीशन खोरी के कारण इन्होंने किसानों की कर्ज माफी का पुण्य का काम बंद किया। वो डबल इंजन की सरकार किसानों को कर्ज से लाद देना चाहती है, और जबकि कांग्रेस की सरकार किसानों को कर्ज मुक्त करना चाहती थी। कमलनाथ जी कर्ज मुक्त करना चाहते थे, इन्हें पचा नहीं। इन्हें जो 18 साल के घोटाले थे उनकी फाइल खुल रही थी लगातार। चूंकि 15 महीने का शासन बहुत लंबा नहीं होता है, 15 साल के कुशासन के बाद आया था, तो उसमें जो 15 साल की जो कमीशन खोरी थी, उस कमीशन खोरी के कारण इन्होंने कहा कि हम सब जेल जाएंगे। तो इन्होंने उस कमीशन के जुटाए हुए पैसों से उस सरकार को गिराया। हालांकि वो प्रश्न नहीं है, हम पिछली बातों में नहीं जाना चाहते। मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछता हूं, बहुत स्पष्ट, कि जब मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर अच्छी है, मध्य प्रदेश में विकास दर अच्छी है, तो फिर ये गरीब कौन लोग हैं? दरअसल मैं बताता हूं। नीति आयोग का 2021 की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद मध्य प्रदेश की 37% आबादी, यानी कि 2.5 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। और ये 3.5 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त खाद्यान्न दे रहे हैं जी। कितने लोगों को? 3.5 करोड़ लोगों को। इस बात की पुष्टि होती है। और अगर 18 साल कम होते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई मौका नहीं मिलने वाला है। ये चला चली की बेला है। इस पर जवाब ले लेते हैं संवर जी, जो सारे आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। साथ में मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं कि 18 साल से आपकी सरकार है, विकास आपने किया है, आपकी सरकार जो है गुड गवर्नेंस की है, आपने विकास भी करा है, किसानों का भी किया है, गरीबों का भी किया है, मिडिल क्लास का भी किया है। तो ये गरीबी बढ़ क्यों रही है? बीपीएल की संख्या क्यों बढ़ रही है? जब प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर मिल रहे हैं तो फिर ये फ्री प्लॉट की स्कीम क्यों लानी पड़ी आपको? देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास में योजना में घर कब से मिलने लगे? ये इंदिरा आवास योजना होती थी, हमने सुना था 10,000 रुपए मिला करते थे, और उस 10,000 रुपए में से कितने पैसे हितग्राही को मिलते थे हमको पता है। टीवी पर झूठ बोल रहे हो आप, और 10,000 टीवी पर झूठ बोल रहे हो आप, 25,000 रुपए हो, फिर टीवी पर झूठ बोल रहे हो आप, तमाम झूठ बोला, टीवी पर आप झूठ बोल रहे हो। विजेंद्र जी 10,000 रुपए मिलते थे, बोला। और आप बताइए, दोबारा बोलिए कि इंदिरा आवास योजना में मात्र 10,000 रुपए मिलते थे, बोलिए ना। आप तय कर लीजिए कि 10,000 मिलते थे लेकिन मिलते थे। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं टीवी पर आकर? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। आवास में 10,000 कौन सा तरीका है? 2.5 लाख रुपए देकर सम्मान का काम किया जा रहा है ये प्रधानमंत्री। आप बताइए 10,000 रुपए मिलते थे इंदिरा आवास में, आपको जानकारी नहीं है, फिर किस तरह से आप बात कर रहे हैं? बता दीजिए, आप बता दीजिए। आपसे जो प्रश्न पूछा है मैंने उन पर बात कीजिए कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही हैं। आप बताइए कितने लोगों को रोजगार मिला है, कौन सी कंपनियां आ गई हैं अब तक, और अगर इन्वेस्टर मीट के कारण रोजगार मिला है तो वो बता दें कहां कहां दिया है। आनंद जी ठीक है, बोल रहे हैं संवर जी। हाँ बोलूंगा, आपने बोला है, पूरी कीजिए आप, बात पूरी कीजिए। तो विजेंद्र जी आप रोक रहे हैं, आप तय कर लीजिए कि क्या एक व्यक्ति को इसमें बोलने का मौका देते हैं? आप में वक्त जाया कर रहे हैं दोनों, अपनी बात पूरी कीजिए। संवर जी अपनी बात पूरी कीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार जी, जो संवेदनशील सरकार के रूप में जानी जाती है, हर माह मध्य प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार मिले। अब हमारे साथी के देंगे नौकरी ही रोजगार है। अरे कैसे वो आत्मनिर्भर बने, कैसे खुद के उद्योग डले, कैसे उनको बैंक सुगमता से लोन दे, इसके लिए हर माह लोन मेले का आयोजन करती है और हर माह 4 से 5 लाख युवाओं को लोन देने का काम करती है। तो आप ये चाहते हैं कि आप अगर युवा रोजगार ले रहा है, अगर देश भर में मध्य प्रदेश का रोजगार देने के मामलों में नंबर अव्वल आता है, तो आप गरीबों को प्लाट क्यों दे रहे हैं? ये कहना है इनका। अरे मेरे भाई, जो पात्र है उनको प्लाट भी दिए जाएंगे,
जो पात्र है उनको मकान भी दिए जाएंगे, जो पात्र है उनको खाद्य सामग्री भी दी जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप ट्वीट की सरकार जो है ना, वो नहीं समझ पाएगी इस बात को। अनवर जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन आप तो एक्सटेंशन देते जा रहे हैं। अरे 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 भाई, आपने और आपने कहा कि किस प्रकार से सर पीएम कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। देखिए, जनता का पैसा जनता के लिए अगर खर्च होता है तो मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा उस मामले में आगे रही है, और आगे भी जनता की भलाई के लिए सरकारें होती जनता की भलाई के लिए है, और जनता की भलाई के लिए मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार। ये बात अलग है कि दिल्ली में अगर केजरीवाल करते हैं तो आप उसे रेवड़ी कल्चर बोल देते हैं। तो अब आप केजरीवाल जी के प्रवक्ता हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता, ये तय कर लीजिए सर। किसके प्रवक्ता हैं आप? केजरीवाल जी विजेंद्र बोल रहा हूं सर। विजेंद्र, मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल जो करते हैं आप उसको बोलते हैं रेवड़ी है, आप जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी है, तो ये तो दोगलापन है ना आपकी पार्टी का। नहीं, देखिए विजेंद्र जी, विजेंद्र जी थोड़ा सा शब्दों का आप ख्याल रखिए। जी आप ख्याल रखिए जी सर। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती जैसे शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं। दोहरा चरित्र है ना सर, मैं मॉडिफाई कर देता हूँ अपने शब्दों को। आप केजरीवाल के लिए कुछ बोलते हैं और अपने लिए कुछ बोलते हैं। दोहरा चरित्र है, उनका धर्म है जी। आनंद जी बोलेंगे उनका धर्म है, लेकिन आप तो विद्वान है, आप ऐसा मत कीजिए। वो पार्टी के प्रवक्ता है और आप नहीं है जी। देखिए, मैं मध्य प्रदेश के प्रवक्ता के नाते यहाँ बैठा हूं, और मैं आपको मध्य प्रदेश के नाते बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार की जितनी योजना है वो जनहितैषी योजना है। मध्य प्रदेश की सरकार की जनहितैषी योजनाओं को न केवल मध्य प्रदेश के भारत देश में अपितु पूरी दुनिया में सराहा गया है, और प्रदेश के अलावा कई राज्यों ने उसको अपनाया है। ये मध्य प्रदेश की योजना है, ये आगे भी जनहितैषी योजनाएं जारी रहेगी जी। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं आनंद जी। वो कह रहे हैं कि इसकी रहेगी, गरीब का पैसा गरीब को अगर दे रहे हैं तो आपकी पार्टी के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है सर? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है, और उस खराब नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है जी। देने वालों की नीयत खराब रहती है, लेने वालों की। दो लाइन में सुनिएगा ना, उज्ज्वला से उजाला हुआ, न स्वच्छ भारत से सफाई, काले धन का पता नहीं है, रोज बढ़ रही है महंगाई। क्या बात है। तो ये जो 2022 निकल चुका है जी, किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है क्या? ये एक वादा था, ठीक है। आज हर घर में नल होगा, उस नल में जल होगा। सर वादा तो इंदिरा गांधी ने भी करा था कि गरीबी हटाओ सर। आप बोल लीजिए। नहीं, मैं सर क्रॉस क्वेश्चन तो कर सकता हूं ना। मेरी बात को बीच में होने नहीं देंगे तो फिर मतलब क्या है? आप बोल लीजिए फिर। बोलिए सर। भाई 2022 में आज इंदिरा गांधी जी इस देश में नहीं है, इस जीवन में नहीं है जी। आप 50 साल पहले की बात करें या 30 साल पहले की बात करें, मैं तो नहीं था तब, मेरा जन्म ही 86 के बाद हुआ है, इंदिरा जी 84 में चली गई। आज जो गलत हो रहा है उसके लिए सवाल ना उठाऊं, ना पूछूं क्या? आप बता दीजिए। जब मैं कह रहा हूं कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, क्या नहीं हो पाई? या उज्ज्वला गैस के सिलेंडर जो 74% माताएं बहनें हैं वो नहीं भरवा पा रही हैं आज। क्यों? क्योंकि 400 रुपए का सिलेंडर जो कांग्रेस की सरकार देती थी, वो सब्सिडी का भार खुद कांग्रेस की सरकार वहन करती थी। आज जो है सबको आत्मनिर्भर कर दिया है, तो चूल्हे पे बैठकर जो है रोटियां बनाई, गैस सिलेंडर पर बैठकर रोटियां बनाई जा रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के दौरान जो है इस तरह की घोषणाओं की राजनीति है। और अगर वास्तव में ये 22,000 घोषणाएं जो मामा ने की है उससे पृथक होकर ये प्लाट मिलते हैं, तो मैं वादा करके जा रहा हूं आपके चैनल पर कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इन गरीबों को मकान बनाकर इन्हीं प्लॉट पर हमारी कांग्रेस की आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार 2023 से 2028 के बीच बनाकर देगी। जी आनंद जी, आपकी पार्टी ने पोस्टर्स लगाए हैं कि नया साल नई सरकार, लेकिन सर 11 महीने बाकी, इतनी भी क्या जल्दी, तावलापन क्या है कि अभी से आपने घोषित कर दिया कि आपकी सरकार आ रही है? पार्टी ने लगाए हैं, ये मैं नहीं समझा, थोड़ा सा बताइए ना, पार्टी ने कैसे लगाए हैं? जगह जगह भोपाल में पोस्टर लगे हैं, नया साल नई सरकार, मिटेगा अंधकार। आपकी पार्टी के प्रवक्ता मध्य बयान दे रहे हैं सर, मिश्रा बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर ये पोस्टर लगा रहे हैं कि हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी होंगे जी, तो इसमें पार्टी का क्या विषय होता है? सारंग जी बोल रहे हैं ख्याली पुलाव है ये। तो अब जो महंगाई के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बता रहे हैं, वो यही कह देते कि इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार हैं तो ज्यादा बेहतर होता।
अरे विजय उनसे क्या मतलब ऐसे नाकारा लोगों के बयानों पर क्या ही प्रतिक्रिया देना है? अपने असफलताओं के लिए अपने पूर्वजों को जिम्मेदार ठहरा दे। आज मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 400 रुपए का सिलेंडर महंगा था या आज जो 1100 रुपए का मिल रहा है वो महंगा था? कांग्रेस की जनहितैषी सरकार है, ये हमने 15 महीनों में छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। 2020 में आपकी सरकार चली गई मार्च में जी, आपको लगता है सारे जयचंद चले गए या बाकी हैं आपकी पार्टी में? देखिए, गद्दारों को जयचंद कहना ना जी, हो सकता है कि उस समय उन्होंने कुछ किया हो, लेकिन जयचंद नाम के दूसरे लोग भी होते हैं। ऐसे जयचंद नाम वाले लोगों का अपमान होता है जी, जिन्होंने गद्दारी की है, मां समान पार्टी के साथ धोखा किया है, जनता के साथ धोखा किया है, और उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने नहीं सोची, जिन्होंने 15 साल लाठियां खाई, धरने प्रदर्शन किए, तो इन लोगों को जयचंद से तुलना करके मैं समझता हूं कि इनका मान बढ़ाना है। इसलिए ये शब्दावली में नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है वो जनता बनाएगी और जनता के साथ हम खड़े हैं हर मुद्दे पर, चाहे वो किसान कर्ज माफी हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे माताओं बहनों की पेंशन 1000 करना हो, चाहे राम वनगमन पथ हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर का विस्तार हो, ओंकारेश्वर सर्किट का विस्तार हो, या सीता माता का श्रीलंका में मंदिर बनवाना हो, हम जनता के साथ हैं। ठीक है सनवर जी, जवाबों पे आपने जवाब सुने आनंद जी के। उन्होंने बोला कि उनकी सरकार आ रही है और सारे वादे जो हैं, आपको बता दें सनवर जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उन्हें जाना था कहीं, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी, आपकी सरकार वापस आ रही है जैसा कि आपने कहा, आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे होंगे 2023 में जो आपको जिताएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में जो कर्मचारियों का वर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद का जो जीवन है, मतलब बुढ़ापे का सहारा है, उस ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। अगर हमारी सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम का सहारा हम उन्हें वापस देना चाहते हैं। वो सहारे की लाठी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीन ली थी, वो हम दोबारा देना चाहते हैं, और हमने इसका परिचय दिया है कि हम राजस्थान में लागू कर चुके हैं, हम छत्तीसगढ़ में लागू करने जा रहे हैं, हमने झारखंड में लागू किया है, और जल्द ही हिमाचल में भी लागू। गुजरात में आपके साथ हुआ, आम आदमी पार्टी आई, आपके वोट काटे, अब 77 से 17 पे आ गए, लेकिन हिमाचल में आपने अच्छा परफॉर्म किया, ओपीएस का वादा किया आपने, आपकी सरकार बनी, तो अगर आम आदमी पार्टी एमपी में आती है, क्या आपका खेल खराब कर सकती है? 2023 में मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश की माताएं बहनें, मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहन, मध्य प्रदेश की दलित माताएं बहनें और मध्य प्रदेश के किसान, यानी कि हर वर्ग ये तय कर चुका है कि हमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनानी है, गौमाता को आश्रय देना है, किसानों की कर्ज बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि दावा है कि उनकी सरकार बनेगी, आनंद जी का कहना है कि 2023 में नवंबर में जब चुनाव होंगे तो जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देगी, जनता जो है कमलनाथ जी की सरकार बनाएगी। वहीं बीजेपी कह रही है कि हम हर साल लोगों के लिए काम करते हैं, चुनावी साल के लिए हमने काम नहीं किया है, हम निरंतर काम कर रहे हैं। ये मुकाबला होगा 18 साल बनाम 15 महीने, जो कि नवंबर 11 में, आपको बता दें 11वें महीने में चुनाव होने हैं 2023 के। उसके बाद साफ हो जाएगा कि किसकी पार्टी की सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।